नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश में सियासी हाहाकार मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली से हाथरस की तरफ कूच कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान रोकने से बात धक्का मुक्की तक पहुंची और फिर लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई। अब राहुल गांधी मैदान में है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर मायावती ने भी सरकार को निशाने पर लिया है, तो सरकार भी सियासी तौर पर ही जवाब दे रही है। लेकिन हाथरस में पुलिस की तैनाती, पीड़ित परिवार के दो तरह के बयान और प्रशासन का रवैया, ये तीनों इस मामले में ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है, या फिर क्या है जिसकी पर्देदारी हो रही है, इस पर पर्दा डाला जा रहा है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या पॉलिटिकल स्टंट के लिए नेता कोई दूसरा वक्त नहीं चुन सकते। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ हुए जुल्म के खिलाफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली तक प्रदर्शन जारी है। सुबह सुबह दिल्ली से हाथरस के लिए निकले राहुल गांधी को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने रोक लिया। रोका तो राहुल पैदल चल दिए। राहुल के साथ सिर्फ उनकी बहन प्रियंका गांधी ही नहीं थी, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी था। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर पड़े। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने धक्का दिया, तो एक और तस्वीर सामने आई जिसमें राहुल पुलिसकर्मी को ही धक्का दे रहे हैं। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया और कुछ देर बाद छोड़ भी दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी में जंगल राज का ये आलम है कि शोक में डूबे एक परिवार से मिलना भी सरकार को डरा देता है। इतना मत डरो मुख्यमंत्री महोदय। आज राहुल सड़क पर थे तो लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आए। मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी पीछे नहीं रही। एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो बीएसपी सुप्रीमो ने बयानों के जरिए सरकार को घेरा। केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दें, और यदि उनको गोरखपुर का मठ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी ये काम उनको सौंप दे तो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम जो आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है वो तो रुक जाए। हाथरस पर इस तकरार पर कई सवाल भी हैं। मसलन क्या विपक्ष सिर्फ सियासी स्कोर के लिए मामले को तूल दे रहा है? सवाल इसलिए है क्योंकि राजस्थान के बारा में दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी के बावजूद राहुल गांधी वहां नहीं गए। लिहाजा विपक्ष के वार पर सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी पलटवार किया। उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है, और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। मायावती जी को एक मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री एक दफे नहीं रही हैं, इसलिए शब्दों का सही चयन करना चाहिए। और इस प्रकार की जब बयानबाजी करती हैं तो आपको कहां पर वो जिनको आपने संरक्षण दिया था ना, उन गुंडों को, उन माफिया को, मायावती जी ऐसा ना हो कि आपकी जगह वहीं पे फिर मिले। एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ परिवार, प्रशासन और तथ्य। आज सामने आई एफएसएल की रिपोर्ट के हवाले से पुलिस ने दावा किया कि पीड़ित से गैंगरेप नहीं हुआ था। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जैसा कि 2 वीडियो आज आने के बाद, पहले उन्होंने खुद ही थाने में रेप की बात नहीं बताई थी, मारपीट की बताई थी और गला दबाने के कारण इंजरी हुई थी। तथ्यों का हवाला देकर सब कुछ पारदर्शी दिखाने की कोशिश कर रहे अफसरों पर सवाल भी हैं। दरअसल अधिकारियों ने पीड़ित के गांव को सील कर दिया।
परिवार तक न मीडिया पहुंच सकी न वकील। पीड़ित की आधी रात को अंतिम संस्कार पर ही पहले ही सवाल उठ रहे थे और अब इस पर्देदारी पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर सिंह जी का भी बहुत स्वागत। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी डॉक्टर लालजी प्रसाद जी बहुत स्वागत। पूर्व डीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाथरस से हमारे संवाददाता शोएब रजा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं समीर सिंह जी आपकी तरफ चलता हूं और सवाल यह कि नोएडा में इतना हंगामा, हाथरस में इतना हंगामा, क्या वजह है? क्यों नहीं लोगों को वहां तक पहुंचने दे रहे हैं आप? साफ नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को पहले राजस्थान जाना चाहिए, जहां एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार देश के अंदर सबसे ज्यादा घटनाएं बलात्कार की हुई हैं। अगर उनको लगता है तो उनको पहले राजस्थान जाना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पर्यटन करने और किसी विषय पर भ्रम फैलाने और झूठ बोलने के लिए ना आए। उत्तर प्रदेश की सेवा करनी है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए आए। सिर्फ वोट लेना, चुनाव लड़ना, झूठ बोलना, जिस प्रकार से उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कुछ दिन पहले लखनऊ की सड़कों पर ड्रामा करके प्रसिद्धि हासिल करने का प्रयास किया था, आज उसी की पुनरावृत्ति राहुल गांधी और बहन प्रियंका ने नोएडा के अंदर हाथरस के मामले में किया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस के सगल में है झूठ बोलना, ड्रामा करना, अपने को प्रसिद्धि के लिए किसी भी सीमा तक जाना। उन्होंने पॉलिटिक्स की, आपने पॉलिटिक्स के अंदाज में जवाब दे दिया। अब एक उत्तर इस बात का भी दीजिए कि जो मीडिया कर्मी वहां पहुंचे हैं दिल्ली से, लखनऊ से, क्या वो भी राजनीति करने के लिए पहुंचे हैं? क्यों अधिकारियों की भाषा बीजेपी के नेता बोलने लगते हैं? ये अफसरों को ही सूट करता है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बिगड़ जाएगा, देखिए कोरोना का मसला आ गया, बिगड़ जाएगा। ये अधिकारियों को, एसपी को, कलेक्टर को बहुत अच्छा लगता है। उनके मुंह से जब हम सुनते हैं तो हमें भी दिक्कत नहीं होती। हमें मालूम है कि ऊपर से निर्देश आए हैं, अफसरों ने कहा है। लेकिन आप हमें बताइए, क्या मीडिया भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देता? आप गांव के बाहर आपने रास्ते बंद कर दिया? नहीं, मीडिया को कभी नहीं रोका गया। 14 तारीख की घटना है। 14 तारीख से लेके आज हम 1 अक्टूबर को खड़ा है। 15 दिन के अंदर कहीं भी आप बताओ कि मीडिया को रोका गया? लाश का जलता हुआ विजुअल, परिवार का विजुअल, सबके इंटरव्यू, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार से बात किया, सहायता दिया। उन पीड़ित परिवारों की जांच में जो भी अधिकारी गए उनके बयान आपने दिखाए। उन पीड़ित परिवार के बयान पर धाराओं का बढ़ाना, गिरफ्तारी करना, ये सब चीज मीडिया ने 15 दिन से दिखाया। लेकिन राम जी, मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं आज के पहले नहीं कह रहा था, हर चैनलों पर हमने कहा कि नहीं, बेटी के साथ अन्याय हुआ है, जो भी किया है उसके साथ सख्त से सख्त सजा होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रण है। 2017 में जब सरकार में आए तो आदरणीय योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस होगा अपराध में, और बहनों के साथ तो और भी सख्ती से जो भी करेगा हम उसके साथ निपटेंगे। उसका उदाहरण भी आपने देखा होगा। औरैया के अंदर 30 दिन में पीड़ित पक्ष को न्याय मिला और सजा की गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, रासुका लगाए, तमाम लोगों पर गैंगस्टर लगे और कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन बिना जाने और बिना समझे जिस प्रकार की बातें चलाई गई, वो निश्चित रूप से ये बताता है कि विरोधी दल के नेताओं ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। उदयवीर सिंह, जितनी भी निंदा की जाए वो कम। आप लोग सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सब मिलकर। मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। अगर आप किसी से सवाल पूछें कि आप क्यों नहीं लोगों को जाने दे रहे, और वो कहें राजस्थान में स्थिति बहुत खराब है, तो इसका मतलब वो ये मान लेते हैं कि हमारी खराब मत कहिए, क्योंकि वहां भी खराब है तो हमारी खराब है तो क्या हुआ। यह सवाल का जवाब नहीं है कि आपने क्यों रोका है, कि दूसरे ने रोका है इसलिए हमने रोका है। मेरा सवाल यह है, सरकार की मंशा पर शक इसलिए है कि 14 तारीख से घटना हुई है। क्या 14 तारीख से पूरा विपक्ष वहां चला गया था?
उत्तर प्रदेश के सूचना डायरेक्टर शिशिर सिंह ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा कि यह फेक न्यूज है, जो इसको फैला रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 105 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आगरा पुलिस ने कहा यह फेक न्यूज है। एसआईटी जांच इस केस की कर रही है। जो इस पूरी घटना को नकार रहे थे, फेक न्यूज बता रहे थे, उनको गोद में बिठा के क्यों रखा है? जिन्होंने ये गलत सूचना दी और सरकार ने जो सबको बताया कि फेक न्यूज है, या तो ये कह दे समीर सिंह कि ये फेक न्यूज थी, और अगर ये फेक न्यूज नहीं थी तो उनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? एक बात। दूसरी बात, लगातार डीएम के वीडियोस आ रहे हैं। लगातार आप सोशल मीडिया के लोगों से नहीं आ रहे, ये मीडिया के लोगों से आ रहे हैं जो मेहनत करके जा रहे हैं। डेड बॉडी जल रही है, दूर मीडिया कर्मी खड़े हैं, पुलिस वाले से लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर हूं, मुझे आदेश नहीं है आपको आगे जाने देने का। आपके मीडिया के कर्मियों ने वीडियो दिए हैं। जब पिता का वीडियो आ रहा है कि मुझे डीएम धमका रहे हैं, मुझसे डीएम कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आपको मुआवजा मिला है ये नहीं मिलेगा अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि लड़की का भाई भी फंस जाएगा अगर आप गैर जिम्मेदारी से काम करेंगे। क्यों भाई? एक बार परिवार के लोगों से अगर आप बयान ले लेते हैं और अगर वो बयान अपनी मर्जी से दे रहा है तो उसे रोज क्यों बदलना पड़ेगा? 14 तारीख से लेकर आज 1 तारीख हो गई, 16-17 दिन में क्या विपक्ष वहां था? जब आपने जिंदा बेटी, जब जिंदा थी उसके साथ अन्याय हुआ, जब बीमार थी आपने ठीक से इलाज नहीं कराया, जब वो उसकी मृत्यु हो गई आपने उसकी डेड बॉडी भी नहीं जलने दी, आपके उसके परिवार के लोगों को भी शामिल नहीं होने दिया। डीएम वहां के झूठ बोलते रहे कि पूरे परिजनों ने मौजूद होकर किया है, जबकि विजुअल्स, वीडियो, फोटो सब आपके पास है जिसमें कोई परिजन नहीं है। तो आप बताइए सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर कोई जगह अन्याय हो रहा है और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है तो विपक्ष क्यों नहीं सवाल उठाएगा? अब विपक्ष को सवाल भी नहीं उठाने देंगे। अरे जिस दिन यह घटना हुई थी आप वहां के गैर जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करते, उन पर कोई कार्रवाई करते, जिन्होंने इसे फेक न्यूज सुनाया उनके खिलाफ कार्रवाई करते और जांच बिठाते थे। क्या विपक्ष को मौका मिलता? आपसे कहा जा रहा है कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए, परिवार के लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं कराते सीबीआई जांच? किसका डर है? दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कई केसों में बदायूं के केस में सीबीआई जांच हुई और कई केसों में सीबीआई जांच हुई। वहां तो आपकी सरकार लालजी प्रसाद जी, तो आप परिवार के लोगों की संतुष्टि के हिसाब से क्यों सीबीआई जांच नहीं करा सकते? और जवाब देने की तरह भाषण देना, किसको राजस्थान जाना चाहिए, किसको मध्य प्रदेश जाना चाहिए, आप ये बताइए। आप सरकार में आप न्याय क्यों नहीं दे सकते? योगी जी भाषण दे सकते हैं, कलम क्यों नहीं चला सकते? 4 अधिकारियों को जिन्होंने गलत सूचना दी उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? किसने उनकी जबान पे ताला लगाया है? किसने उनके हाथ बांधे हैं? मैं समीर सिंह जी उत्तर के लिए आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी लालजी प्रसाद जी की मैं चाहता हूं। आपका क्या देखना है, क्योंकि आप राजनीति भी देख रहे हैं, जातिगत आधार पर भी लोग माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में जो कार्रवाई अब तक हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, जो भी कार्यवाही प्रदेश सरकार ने किया है वह जायज है। प्रतिपक्ष के लोगों ने मीडिया के साथ मिलकर के इस केस में लोगों को बरगलाने का काम किया है। लोगों को यह नहीं बताया गया कि पीड़िता के भाई ने एप्लीकेशन में लिखा क्या था। पीड़िता के भाई ने लिखा कि हमारी बहन और मां घास काटने गए थे, बहन खेत में चली गई दूर जी, मां इधर रही, अचानक लड़की के चीखने की आवाज आई, मां ने जोर से कहा बेटी मैं आती हूं, और उसकी आवाज, मां की आवाज को सुन करके वो जो आरोपी था जो उसका गला दबा रहा था वो भागा। यही पीड़िता के भाई ने लिखा है कि गला दबा के मार रहा था। मेरा प्रश्न ये है प्रतिपक्ष के लोगों से कि जो पूरे देश में वितंडावाद खड़ा किया गया, बलात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अगर बलात्कार हुआ होता तो आप क्या सोचते हैं
एक मां थी, उसकी बेटी के साथ बलात्कार होगा, उसको पता नहीं चलेगा? प्रसाद जी, कपड़े अस्त व्यस्त होंगे, आप अपनी जगह बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये धारा किसने बढ़ाई? नहीं, मैं ये धारा विपक्ष ने बढ़ाई, मीडिया ने बढ़ाई कि पुलिस के अधिकारियों ने बढ़ाई? 376D। नहीं, देखिए जो उस समय एफआईआर हुई है जी, उस एप्लीकेशन के आधार पर उसमें गैंग रेप का तो जिक्र नहीं है। ठीक है, इसलिए कि एप्लीकेशन में ही कोई ऐसी बात नहीं। मेरा देखिए सबमिशन मात्र इतना है कि अगर वास्तव में बलात्कार अटेम्प्ट हुआ होता, अगर बलात्कार हुआ होता तो मां की आवाज, मां की चीख जरूर गूंजती और उसका भाई कैसे इस तथ्य को छिपा जाता। ठीक है, तो ये शुरू से ही वो तो पुलिस की अब एफएसएल रिपोर्ट भी कह रही है, राजनीति लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो एफएसएल रिपोर्ट भी वही बात कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी, क्या पुलिसिंग इस तरह की होनी चाहिए? एक पीड़ित परिवार का बयान प्रशासन के प्रेशर में आया कि नहीं आया, स्वतंत्र रूप से दिया कि नहीं दिया, इस बात के लिए अगर मीडिया कोशिश कर रहा है तो आप उनसे भी बातचीत करने से परिवार को रोक रहे हैं? ठीक है, वो एफएसएल रिपोर्ट भी वही बात कह रहे हैं कि रेप नहीं। डीजीपी साहब, देखिए, पीड़ित के परिवार का बयान तो शुरू में सही था। जी, मैं बोल रहा हूँ। जी, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी। हेलो, आप सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पीड़ित पक्ष ने जो प्रारंभ में बयान लिखाया है वो सही है, और जैसा कि अभी राज जी कह रहे थे कि वो बयान बिल्कुल जो घटना हुई उसके अनुसार लिखा गया, उसके अनुसार 307 और SC/ST एक्ट लगाया गया। अगर पुलिस वालों को मान लीजिए रेप हुआ होता तो 376 जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक केस तो शेड्यूल कास्ट का बन ही गया था, अभी भी बन गया 307, और 307 और SC/ST एक्ट कोई कम धाराएं नहीं होती, कम कठिन धाराएं नहीं है, तो कोई कारण नहीं था कि पुलिस 376 नहीं लगाती, नंबर 1। फिर उसके बाद में जैसा कि देखा गया, किसी भी डॉक्टर ने, चाहे लोकल डॉक्टर हो, चाहे सफदरजंग के हो, चाहे FSL के हो, किसी ने रेप की पुष्टि नहीं की। तो ये स्पष्ट है कि ये बाद में परिवार वालों को पढ़ाकर 376 की बात कही गई है, और तब पुलिस वालों ने इस डर से कि अगर वो 376 नहीं कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉलिटिकल हंगामा कर देंगे, TRP बढ़ाने के लिए अब मीडिया भी हर जगह पहुंच जाएगा कि देखिए पुलिस जो है वो 376 नहीं लिख रही है। तो और परिवार वालों को यह है कि उससे मुआवजा ज़्यादा मिलता है, 376 और बढ़ जाएगा, पब्लिसिटी होगी, विपक्ष का फायदा होगा। तो इस सब लाभ से ये किया गया है। दुर्भाग्यवश मैं कहूँगा परिवार को लड़की से सिंपैथी कम है, ये वितंडावाद फैलाने से ज़्यादा आज हो रही है, जो जिसके हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है जी। अब यह है कि बाद में जो घटनाएं हुई, कहीं पुलिस का कंडक्ट कहीं भी शुरू से आखिर तक इसमें कहीं भी गलत नहीं है। SP भी वही बात कर रहे हैं, DM भी वही बात कर रहे हैं, डॉक्टर भी वही कह रहे हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल भी कह रहा है, FSM भी कह रहा है, उसको तो सब लोग कह रहे हैं गलत है और बाकी बातों को सही मान रहे हैं। ये अवश्य है कि आखिरी दिन जो रात में उसका क्रियाक्रम किया गया है, वो पुलिस ने अवश्य इस डर से कि अगर सुबह हो जाएगी तो यही विपक्ष वाले यहाँ आके हंगामा कर देंगे, इसको ले नहीं जाने देंगे और हो सकता है कि यहाँ पर आग लगा दें, ये सब डर से ही उसने किया है। लेकिन वो निर्णय उनका सही था या गलत था, ये तो वहाँ की परिस्थितियाँ बता सकती हैं। मैं नहीं जानता कि कितना खतरा आपको लग रहा है कि पुलिसिंग ठीक हुई है? सही था, ठीक है। उदयवीर सिंह जी, उससे कोई देखिए 3 घंटे पहले कर देने से और 3 घंटे बाद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके सारा तो पोस्टमार्टम हो चुका, सब जो भी जांच होनी थी सब हो चुकी थी। अब चाहे वो रात को 3 बजे करते, चाहे 7 बजे सुबह। समीर सिंह जी कुछ कह रहे हैं, उदयवीर जी आपके पास आता हूं। समीर सिंह जी, एविडेंस में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। राम मोहन जी, अभी आपने पूर्व DGP को सुना, लालजी जी को सुना, इसके पहले भी हम सब कहते रहे, लेकिन विपक्ष के नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी चीज की मर्यादा को तोड़ने के लिए तैयार है।
अभी मैं सपा प्रवक्ता को सुन रहा था, उदयवीर जी विधान परिषद के सदस्य भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, लेकिन जिस गैर जिम्मेदारी से वो कह रहे थे कि डीएम एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसा करना, मैं पूछना चाहता हूं 2017 में कांग्रेस और आप गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और उसी चुनाव में हम जीत के आए और योगी जी मुख्यमंत्री बने, जनमत भारी बहुमत के साथ बने। 2017 में अखिलेश यादव ने अपने अभियान की शुरुआत, चुनाव का अपने अभियान जीत जाते हैं तो किसी को सवाल पूछने का हक नहीं है। आप सुन लो उदयवीर जी, आप बोल लेना, इसके बाद बोल लेना, आपको अवसर मिलेगा। मैं सुन रहा हूं, गायत्री मैं पूरी बात विधानसभा से आपने अभियान की शुरुआत की थी, उस गायत्री प्रजापति आज भी जेल में है, बलात्कार का केस लगा था लेकिन आपने गिरफ्तारी नहीं किया। अखिलेश यादव के आदर्श थे गायत्री प्रजापति। जिस आजम खां को आज जेल जाना पड़ा, उस आजम खां के रामपुर में एक छेड़खानी के मामले में मुलजिम को छुड़ाने के लिए दंगा हो गया, 50 लोग मर गए और समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रही। अखिलेश यादव ने जहाज भेज के दंगाइयों को बुला के मुख्यमंत्री निवास में बिरयानी खिलाया, चाय पिलाया और कहा है आपका कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं उदयवीर जी। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की घटनाओं को याद करते हुए? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटनाओं पर। आपको आनी चाहिए, अभी बताता हूं कैसे शर्म आनी चाहिए। में झांक के देखिए कि आपकी सरकार में थानों के अंदर पुलिस मारी जाती थी, पैर छूते हो, कुलदीप सेंगर से जेल में मिलने जाते हो और बेशर्माई की बातें करते हो, पंडित करते थे और आज जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो आप आरोप लगा रहे हो, बेशर्माई की बातें कर रहे हो। जाके अब सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, उसके बाद भी पैर छू रहे हो। जी, आपको अभिनंदन करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी घटना में आदरणीय योगी जी ने पुलिस को सख्ती से कार्रवाई। ठीक है उदयवीर जी, शुचि विश्वास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शुचि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब रजा भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकिन उससे पहले हमें लेना है, एक ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। चर्चा लगातार जारी है। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? क्या ये कोशिश विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कर रहा है, या वाकई कुछ ऐसा है जिसको सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है? प्रशासन, अधिकारी इसमें लगे हुए हैं क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा हाथरस के मामले पर कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। शुचि विश्वास जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। शुचि विश्वास जी, सवाल आपसे। बीजेपी का कहना है कि आप लोग पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, अपने लिए गुंजाइशें तलाश रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान जाते नहीं हैं जहां पर एक जघन्य वारदात हुई, एक घटना बलरामपुर में भी हुई उत्तर प्रदेश के, वहां भी जा सकते थे, लेकिन वहां जाएंगे जहां पर आपको अपना सियासी फायदा नजर आएगा। देखिए, ये पॉलिटिकल उछल कूद जो है ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है। वो देश को एनसीबी, रिया चक्रवर्ती और चरस गांजे में उलझा के रखें। ये तो हाथरस की मीडिया का धन्यवाद, जिस लोकल मीडिया ने इस मुद्दे को जिंदा रखा और आज मुख्यधारा की दिल्ली मीडिया इसको कवर करने के लिए मजबूर है। और उस बच्ची का वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, फिर भी उसके पिता को नजरबंद किया है। 16 संस्कारों में हिंदू धर्म बंधा है और रात्रि में उसका दाह संस्कार कर दिया पेट्रोल छिड़क के। ये कौन सी मानवता है? तो संवेदना की बात सांत्वना से की जाए तो बेहतर है। अगर मुद्दों को हिंसा और हिंसा को बलात्कार से जस्टिफाई करेंगे तो मुझे लगता है कि इस पर दोबारा पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि ये गंभीर विषय है। और एनसीआरबी का डेटा उठा के देख ले, जिसको भी संशय है राजनीति पे। मजदूरों पर जब हम खड़े हुए तो कहा राजनीति है। 1000 बसें जब इनके सर के ऊपर खड़ी कर दी तो कागज चेक कर रहे थे। जब 957 बसों के कागज और फिटनेस टेस्ट हो गए उसके बाद भी मजदूर पैदल चले। तो ड्रामेबाज और नौटंकीकार कौन है? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उनको डिफेंड इस काल और इस परिस्थिति में भी अगर कोई उन्हें आदरणीय योगी जी कह रहा है तो शर्म की बात है। वो अपने वक्तव्य और अपनी कॉन्शियसनेस पर पुनर्विचार करे। ठीक है, समीर सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए, शुचि विश्वास जी को उत्तर प्रदेश की जानकारी भी नहीं है, हमको लगता है देश की भी जानकारी नहीं है। कांग्रेस हाशिए पे है
और राहुल गांधी की घबराहट ही सुचि विश्वास की घबराहट। मैं पूछना चाहता हूं, इसके पहले सुचि विश्वास जी, अगर आपको जानकारी हो तो सोनभद्र में भी एक घटना हुई थी, प्रियंका वाड्रा जी गई थी, जब उसकी जांच हुई तो वहां जितने जमीन कब्जा करने वाले और गोली चलाने वाले लोग थे वो सब कांग्रेस के निकले, कांग्रेस पार्टी के नेता। अब बाकी जगह के जो घटनाएं हुई हैं उस पर नाम क्यों नहीं लेना चाहते आप? कांग्रेस की प्रवक्ता, आप बता दीजिए कि जौनपुर में जो कांड हुआ था उसमें कौन लोग शामिल थे, उनका नाम आपको पता है? मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश, मैं एक कदम आगे कहता हूं कि घटनाएं होती हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस रहेगा तो जीरो टॉलरेंस रहेगा। घटनाओं में जो भी दोषी होगा, चाहे बड़ा से बड़ा पुलिस अफसर होगा या कोई भी व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। हमने न्याय किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो सपा और कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता, वो कहते साहब बेगुनाह मारे जा रहे हैं। मजदूरों की बात करती है, महाराष्ट्र में आप कोलेशन गवर्नमेंट में है, राजस्थान में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं, पंजाब में आप कांग्रेस की सरकार है। सारे मजदूर इन्हीं राज्यों से उत्तर प्रदेश और बिहार में आए। अगर आपने उनको सुविधा दिया होता तो वो मजदूर इन राज्यों से पलायित नहीं होते। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको सुविधा दिया, उनको नौकरी दिया, उनको रोजगार दिया, उनको पैसा दिया। और आप कहती है कि बसें खड़ी हैं, बसों में आपदा में बसें खड़ा करके राजस्थान की कौन सी बसें थी? मोटरसाइकिल और स्कूटी। पहले उदयवीर सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले उदयवीर सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे फिर वापस आपके पास आएंगे। उदयवीर सिंह जी बोलने से पहले इतना तो देखिए कि आप कर क्या रही हो। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। ठीक ठीक, समीर जी, समीर जी थोड़ा ठहर जाइए, शुचि जी थोड़ा सा इंतजार। उदयवीर सिंह जी, ठीक ठीक ठीक, डॉक्टर समीर सिंह जी, समीर सिंह जी सुन भी लीजिए, शुचि विश्वास जी, दोनों लोग उदयवीर सिंह जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए उसके बाद बात करें। उदयवीर जी बोलिए। देखिए, आज के इस संवेदनशील मुद्दे पर ही रहें तो बेहतर है। अगर मजदूरों और इधर उधर के मुद्दों पर जाएंगे तो मुझे लगता है वो भी एक असंवेदनशील बात है। दूसरी बात, मैंने साफ साफ कहा, उत्तर प्रदेश के सूचना डायरेक्टर जो सूचना के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज थी। आगरा पुलिस ने फेक न्यूज कहा, तो अगर आप फेक न्यूज मानते हैं तो आप एसआईटी क्यों बिठाए हैं, और नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? केस अलग है और सूचना गलत फैलाना। उदयवीर सिंह जी, दूसरी बात, एक सेकंड, जब इसी बात पे प्रवक्ता को लगता है, इसी बात पे एक बात बता, पूरी कर लीजिएगा, फिर मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आज भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ। जिस बात को लेकर शिशिर डायरेक्टर जो सूचना है, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि ये रेप हुआ। सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। ठीक, मैं यही अगला मेरा पॉइंट यही है। मेरा पॉइंट यह है, जब एसआईटी जांच गठित की है, मैं विपक्ष में हूं, मैं नहीं कहता रेप हुआ या नहीं हुआ, मैं ये कहता हूं कि मृतक बेटी ने मरते वक्त अपना बयान दिया, जिसे कोर्ट भी डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत बड़ा बयान मानता है। उसके आधार पर मैं निष्पक्ष जांच मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज किसी की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार, एडीजी, एलओ, भाजपा के प्रवक्ता, कुछ जो मंत्री पर लाल बत्ती पाए हैं, लालजी प्रसाद निर्मल टाइप लोग, पहले से ही घोषणा कर रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं, रेप हुआ ही नहीं, रेप हुआ ही नहीं। जब पहले से घोषणा कर रही है सरकार रेप हुआ ही नहीं, तो एसआईटी जांच किस लिए? एसआईटी जांच किस लिए? अगर एसआईटी पे कौन भरोसा करेगा जब पूरी सरकार पहले से ही बलात्कारियों के साथ खड़ी है? इनको कहिए चुप रह के सुनना सीखें। समीर जी एक सेकंड, समीर सिंह को कहिए चुप रह के सुनना सीखें। इन्होंने कहा रामपुर में दंगा हुआ, रामपुर में कोई दंगा नहीं हुआ। जिसने आजम साहब का नाम लिया उसने विधानसभा में आके माफी मांगी। भूल गए होंगे ये दुष्प्रचार फैलाना बंद करें। और बात यह है, डेड बॉडी आई, आप डेड बॉडी क्यों नहीं जलने दे रहे? क्या डीएम इसमें मुलजिम है? डीएम मुलजिम नहीं है। अगर लड़की के पिता ने बयान बदला तो एसआईटी या जांच अधिकारी देखेगा कि बयान सही था या गलत था। डीएम क्यों धमका रहे हैं पीड़ित के परिवार को? बलात्कार हुआ नहीं हुआ, हत्या हुई है, 307 हुई है, बलात्कार की धारा पुलिस ने लिखी है। ये कौन होते हैं बलात्कारियों की वकालत करने वाले, जो जांच से पहले पूर्व डीजीपी और बैठ के कह रहे हैं कि नहीं बलात्कार हुआ नहीं? तो एसआईटी क्या करेगी अगर इनको जांच ही मालूम है पूरी? अरे सरकार की गुलामी इतनी नहीं करनी चाहिए कि आप जांच से पहले निष्कर्ष बता दें, फिर जांच का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? यही तो विपक्ष कह रहा है
कि आप किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में क्यों नहीं निष्पक्ष जांच कराते? आप कैसे पार्टी हो? आपको किसका डर है? आप क्यों परेशान हो? करा दीजिए परिवार की मांग के हिसाब से। उन्होंने बेटी तो खोई है, ये तो सच है जी। जब जांच होगी मालूम पड़ जाएगा ये सच है कि झूठ है, बलात्कार हुआ नहीं हुआ। आप निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होने देते? जिसका व्यक्ति मरा है, जिसकी मृत्यु हुई, जिसकी बेटी चली गई, जो मरते मरते बताने का अधिकार, उस पे आपको भरोसा नहीं है? पर अपने पार्टी के बयान को सोचिए, उनके बयान को देखो। समीर सिंह जांच करके आए, आपके पार्टी के नेता समीर सिंह जांच करके आए, समीर सिंह जांच करके आए। आपके सरकार के चमचा बयान देते हैं यादव जी का बयान है कि बच्चों से गलती हो जाती, इसलिए कुछ भी बोल रही है। किसी मृतक व्यक्ति के नेता बयान को ऐसे ही उड़ाएंगे हवा में, शर्म नहीं आती है? गलती ठीक है। फांसी की सजा शोएब रजा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है। होनी चाहिए, फांसी की सजा होगी अगर बलात्कार हुआ होगा तो। शोएब रजा हमारे संवाददाता मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। बलात्कार होने नहीं होने वाले। शोएब रजा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, उनके पास हम चलते हैं। शोएब, निष्पक्ष जांच होगी तब मालूम। आज दिन भर में लेकिन आप गांव के कितने नजदीक तक पहुंच पाए? कितनी दूर रोका गया और क्या वहां पर रवैया है पुलिस का? क्या बात हो रही है परिवार वालों से? बिल्कुल राम, देखिए मैं सुबह 6 बजे के करीब यहां पहुंचा था जहां इस वक्त मौजूद हूं, और अब चूंकि 8:30 से भी के करीब का वक्त हुआ है और अभी भी उसी तरह से जो बैरिगेड्स है वो यहाँ लगाए गए हैं गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले। और जो गांव में पहुंचने की जो बात है राम, शाम के वक्त हम बिना कैमरे और बिना अपनी आईडी के जो माइक आईडी है उसके बिना हम कुछ जो खेत है आसपास के गांव के, वहां से हमने अंदर जब गए कुछ किसानों से, वहां पर जो आसपास के गांव के लोग थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आप कहीं से भी गांव में नहीं जा पाएंगे क्योंकि पुलिस हर तरफ है और बगैर आई कार्ड के, क्योंकि जो गांव के लोग हैं उनको अगर कहीं आना जाना भी है तो वो आधार कार्ड देख रहे हैं या फिर आई कार्ड चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही एंट्री और या फिर वो जाने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले एक वीडियो और जो पीड़िता के पिता है उनका आया है, हमारे पास भी वो वीडियो आया। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें जो SIT भी बनी है उस पर भरोसा नहीं है और वो कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते या CBI इस मामले की जांच करे और हमें डर लग रहा है। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई है अभी कुछ देर पहले। इससे पहले एक DM का वीडियो आपने देखा जिस तरह से सामने आया था। इस सब के दरमियान एक बात और निकल कर सामने आई, क्योंकि जो रिपोर्ट है, चाहे सफदरजंग का मामला हो वहाँ पोस्टमार्टम हुआ या मेडिकल यहाँ हुआ था या SFL की जो बात आज कही जा रही है, ये बात सही है कि बलात्कार को लेकर जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि किसी रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है अब तक, लेकिन जो बेटी है उसकी मौत हुई है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब अपराध की तुलना इस तरह से की जाएगी कि बलात्कार बड़ा गुनाह है या मर्डर बड़ा गुनाह है, एक बेटी की मौत हुई है, अगर उसको उस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो तो यकीनन एक तरीके से एक भरोसा कायम होगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले में हो सकता है कि पुलिस का की जो जांच है पुलिस को लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रही है, लेकिन एक रवैया अगर आप देखें 14 तारीख से आज तक का जिला प्रशासन की बात कर रहा हूं और जो पुलिस है उसकी भी बात कर रहा हूं, पुलिस प्रशासन की, क्या वो एक बेहतर तरीके से रहा है? उस पर सवाल नहीं उठ रहे। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि मीडिया को अब रोक दिया गया। अगर आज मीडिया गांव में जाता भी, क्योंकि पहले बहाना बनाया गया कि वहां SIT की टीम गई है, कुछ घंटों के बाद शायद खोल दिया जाएगा, लेकिन अब रात के का भी इतना वक्त हो गया है लेकिन किसी को जाने की इजाजत, मुझे नहीं लगता कि कल भी जाने की इजाजत दी जाएगी। एक सवाल ये उठा कि जब शव को अफरा तफरी में आरन फारन में अंतिम संस्कार कर दिया गया तो पुलिस ये तमाम जो कदम उठा रही है, क्या वो खुद मौका दे रही है लोगों को सवाल उठाने का, मीडिया को सवाल उठाने का? बुनियादी अगर वो सवाल सही है, तरीके से चल रही है अगर तो चीजें सब कुछ साफ साफ हैं तो पीड़ित का परिवार मीडिया के सामने बैठ जाता, वो बता देता कि देखिए योगी जी से हमारी बात हो गई है और सारा मामला हमें भरोसा है कि कार्रवाई ठीक हो रही है, या फिर वो ये मांग कर देते कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले की जांच कर लें। ये इतना सीधा सीधा मामला था, इसको इतना पेचीदा किसने बनाया? आपके अधिकारियों ने बनाया। और क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? महेश चंद्र द्विवेदी जी, इसमें क्या कठिनाई है? क्या पहला क्रिमिनल केस है? क्या पहला ऐसा आपराधिक मामला है जिसको लेकर पीड़ित? एक सेकंड उदयवीर जी, मैं रोकना चाहता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड पर संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया है। जल्दबाजी में पीड़ित लड़की के अंतिम संस्कार पर सरकार को नोटिस जारी किया है।
यूपी सरकार और हाथरस के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। जल्दबाजी में क्यों अंतिम संस्कार हुआ, इस बात को लेकर सवाल पूछा है, नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश की सरकार को। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार और हाथरस के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने। तो ये आपके सामने है। अब हाईकोर्ट भी मामले में इन्वॉल्व हो गया है, 12 अक्टूबर की तारीख भी लग गई है। महेश चंद्र द्विवेदी जी, पहला आपराधिक मामला तो है नहीं, मीडिया ऐसा है नहीं कि पहले मामले की कवरेज करने के लिए जा रहा हो। अधिकतम पीड़ित से क्या पूछते हैं, पीड़ित परिवार से, कि आपकी मांग क्या है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, जो कहा जा रहा है सरकार और अधिकारियों की तरफ से वो सही कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है। इन 3-4 सवालों के अलावा कोई सवाल होता नहीं ऐसे वक्त में। तो इन सवालों में भी दिक्कत है। शोएब सुबह 6 बजे से रात में 8 बजे तक खड़े हुए हैं, खेत से घूम के जाएं तो पैदल भी नहीं जा सकते बिना अपना कैमरा माइक लिए। देखिए, क्यों पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ क्यों रोक रहा है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वहाँ की एग्जैक्ट स्थिति क्या है। लेकिन ये सच है कि मीडिया बहुत भड़काता है। रिया और सुशांत के केस को अननेसेसरली इतना खींचा गया, ज़बरदस्ती कोशिश हो रही है मीडिया के द्वारा कि आत्महत्या को हम हत्या प्रूव कर दें, किसी तरह सीबीआई प्रूव कर दे, तो भड़काता है। वो निष्पक्ष नहीं है, हमारा मीडिया निष्पक्ष नहीं, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ। और तो लेकिन वर्तमान में वहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, क्यों रोक रहे हैं, कितना रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे। ये भी हो सकता है कुछ को जाने देते हो, कुछ को न जाने देते हो, क्योंकि लगातार तो हम वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि वहाँ से रिपोर्टिंग आ रही है। लेकिन हो सकता रोक भी रहे हो, ये तो स्थानीय प्रशासन जाने, और कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन अभी जो एक साहब ने कहा कि रेप हुआ और उसको उसमें कुछ अच्छे प्रश्न लगा रहे थे, मैं ये कहूँगा कि जब इतने डॉक्टर लिख चुके हैं तो अब तो भाई भगवान तो आएंगे नहीं लिखने, और कौन कोर्ट सजा दे देगी या आरोप लगा देगी रेप का, जब इतने वेरियस डॉक्टर्स वेरियस स्टेजेस पर लिख चुके। अब आप कहें सब मिल गए और सब उसकी तरफ दूसरी तरफ मिल गए हैं, तो फिर भगवान ही आपको संतुष्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। जी राममोहन जी। शुचि विश्वास जी, एक आपसे सवाल इसलिए पूछा गया था शुरुआत में कि जब घटनाएं होती हैं, उस घटनाओं के बाद आप अगर संवेदना जताने कहीं जा रहे हैं तो आराम से जाते हैं, इत्मीनान से जाते हैं, आप लाव लश्कर लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन जब आप लाव लश्कर लेकर निकलते हैं तब पता चलता है कि आप कहीं स्टंट करने तो नहीं जा रहे। देखिए, स्टंट करने वाला लाव लश्कर जो है वो अनुराग ठाकुर का होता है, प्रवेश वर्मा का होता है, कपिल मिश्रा का होता है, अर्नब गोस्वामी का होता है, कंगना रनौत का था। राहुल गांधी देश के नेता है। आपने एसपीजी भी ले लिया, आपने बंगलो भी ले लिया, अभी भी अगर आपको लाव लश्कर से दिक्कत है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो पैदल भी निकलेंगे तो 100-200 आदमी खड़ा होगा, वो कार्यकर्ता हो, ये जरूरी नहीं। ऐसा होता तो हम इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। मुखबरी और दलाली करके यहाँ तक पहुंचे, इन्हें मालूम नहीं है कि राजनीति में शालीनता किस चीज को कहते हैं। ये तो खुद महिलाओं की जासूसी वाले प्रधानमंत्री हैं, इनको तो खुद नहीं मालूम है कि गृह मंत्री का छोड़िए, जाने दीजिए, आप अपना खामोशी से डिबेट करिए, परेशान मत होइए। ये संवेदना और शुचि विश्वास जी, पहले तो सामान्य तरीके से शिष्टाचार में बात करना सीखिए आप। शिष्टाचार में पहले बात करना सीखिए आप। मैंने आपसे सामान्य तरीके से सवाल पूछा, आप वाहियात तरीके से जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मजबूरी में मीडिया कवर कर रहा है, जिस चीज को कवर करे उसमें दिक्कत, जिसको ना कवर करे उसमें दिक्कत। समस्या यह है आपकी कि आप स्टंट भी करेंगे और वाहियात बातें भी करेंगे। मैंने आपसे बिल्कुल सामान्य लहजे में सवाल पूछा। महिलाओं की जासूसी नहीं हुई? कपिल मिश्रा का बयान आपने नहीं सुना? आपको नहीं पता है? गृह तो कपिल मिश्रा इस मामले में कपिल मिश्रा आएंगे हाथरस वाले मामले में। आधे घंटे की डिबेट में आप ट्रंप को ले आइए, हाथरस के मामले आप ट्रंप को ले आइए और वक्त बर्बाद कीजिए। मेरा सवाल टू द पॉइंट था और टू द पॉइंट आप जवाब दीजिए।
आप बताती हैं कि हाथरस की मीडिया ने कवर किया, नेशनल मीडिया मजबूर है कवर करने के लिए। अरे हाथरस में भी हमारे संवाददाता कवर कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रही हूं मैं तो चरस गांजा मीडिया को कह रही हूँ। मुख्य धारा का मीडिया मतलब वो अभी भी चरस गांजा दिखा रहे हैं जो दिखाने वाले हैं। आपको नहीं दिखाना है, तभी तो आप वो चरस गांजा दिखाने वाले अभी भी चरस गांजा बेच रहे हैं। मीडिया को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि वो जो पोर्टल्स हैं, वो जो हाथरस का लोकल मीडिया है, जिन्होंने मजबूर कर दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया को इस विषय को कवर करना चाहिए। अदरवाइज सरकार के विज्ञापन के अलावा और मीडिया के पास क्या है? अब यही समस्या है ना आपकी, यही समस्या है। जब ज्वलंत मुद्दे उठाएं तब भी आपके सटायर जारी रहते हैं। नहीं, ये सटायर नहीं है, ये वास्तविकता है। ये आपको ऐसा भ्रम है ना, आपको ऐसा भ्रम है। इसी उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड हुआ, 30-40 दिन लगातार रिपोर्टिंग हुई उस पे, और आप कहिए कि कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठते। तो ये दिक्कत जो सिलेक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं वहां दिक्कत हो जाती है। देखिए, बिकरू कांड में गाड़ी पलट गई, लेकिन मालूम नहीं चला कि उसको स्वचालित हथियार किसने प्रोवाइड करा है, लाइसेंसी बंदूक। तो यही तो मेरा सवाल है आपसे। आप जिस मुद्दे पे मैं सवाल पूछूं उस पे आप जवाब दीजिए। जब इधर उधर के व्यंग करेंगे फिर इधर उधर की बातें होंगी, समय होगा जाया। उदयवीर सिंह जी कुछ कह रहे हैं। उदयवीर सिंह जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी पुलिस गांव में लगाई गई है, कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सैकड़ों लोग वैसे ही मिलने जाते हैं। ये तो चर्चा का विषय रहा, बड़े उत्पीड़न का विषय रहा, तो लोग जाएंगे जी। बॉडी जल चुकी है, परिवार को जिन पर आरोप है वो पकड़ चुके हैं, तो लोगों से मिलने देने में क्या दिक्कत है? जितनी पुलिस गांव में लगाई है उतनी पुलिस अगर और जगह लगाई जाती तो एक एक दिन में 4-4, 5-5 बलात्कार के केस जो आ रहे हैं, अकेले एक जगह की बात थोड़े है। हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, सब जगह से केस आ रहे हैं। पुलिस को थोड़ा वहां डाइवर्ट कर देते। हमारा कहना यह है कि बड़े सीनियर लोग पैनल पे बैठे हैं और वो जांच से पहले ही निष्कर्ष दे रहे हैं। अरे हम कोई जांच अधिकारी हैं? हमने मृतका का बयान सुना, मुझे किसी भी व्यक्ति से ज्यादा उसके बयान पर भरोसा है और मैं निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूं। और मैं निष्पक्ष जांच उत्तर प्रदेश सरकार को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो पहले से ही इस पक्ष में एक तरफा बयान दिए जा रही है। आज एडीजी एलओ से बड़ा तो कोई नहीं है। एडीजी एलओ ने कह दिया पुलिस के बड़े अधिकारी ने कि रेप हुआ नहीं। अरे आपने निष्कर्ष निकाल लिया है तो आप जांच क्यों, कौन क्या जांच करा रहे हैं? नहीं उदयवीर सिंह जी, एक सामान्य पीड़ित परिवार अगर न्याय मांगता व्यक्ति की समझ है उसके आधार पर मुझे उसके आधार पर मुझे आप ये बताइए, जो सामान्य व्यक्ति की समझ है कि एफएसएल की रिपोर्ट से ज्यादा साइंटिफिक कोई रिपोर्ट मानी नहीं जाती, पीड़ित की डेड बॉडी जल चुकी है, तो अब कौन सी ऐसी चीज है जो ये बता देगी कि रेप हुआ कि नहीं हुआ? कौन सी ऐसी जांच है जो बता देगी? मैं बता देता हूं आपको जी। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता देता हूं, उसका घटना के कितने दिन बाद उसका रेप की धारा बढ़ी, उसके बाद रेप के हिसाब से उसका मेडिकल हुआ, ये तो एक्सपर्ट देखेंगे ना। मेरा और आपका ये बताइए, मृतका के मृतक पूर्ण वीडियो बयान से ज्यादा हमारे पास विश्वास करने के लिए कोई चीज है? उसकी जो पारिवारिक स्थिति है, उसी आधार पर सामाजिक सवाल चल रहा है, उसकी जो हैसियत है, पूरे सवाल परिवार की जो पढ़ाई लिखाई है, उनसे क्या आप वकीलों जैसी बात आशा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। उनके वकीलों जैसी भाषा का आप बैठ के बता रहे हैं, उसने एप्लीकेशन में यह लिखा। किसने एप्लीकेशन लिखी? कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कौन जानता है? इस तरह के संवेदनहीन बात करने वाले लोगों को मैं बलात्कारियों से सहानुभूति रखने वाला मानता हूं। जिन पे आरोप लगा है उनको आरोपी की नजर से देखिए, जांच होने दीजिए। पॉलिटिकल आरोप अलग और पॉलिटिकल जवाब अलग, तो कराने दें। इन दोनों को अगर आप अलग भी रख दें, हाईकोर्ट अपने आप आ गया। ठीक, पॉलिटिकल आरोप अलग और पॉलिटिकल जवाब अलग। लेकिन समीर सिंह, क्या आपको लग रहा है कि अधिकारियों की बात ज्यादा सुनने से नुकसान हो जाता है? इन्होंने जांच नहीं कराई। ठीक है समीर सिंह जी। देखिए राम जी, मैं पहले दिन ही कहा हूं और आज भी आपके डिबेट के प्रारंभ में भी मैंने कहा है कि हाथरस की घटना दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की जांच कही है, एसआईटी जांच पहुंच गई है, एसआईटी जांच कर रही, 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देगी। रात को लाश किन परिस्थितियों में जलाई गई, क्यों जलाई गई, घटना क्यों हुई, अगर घटना के पहले दोनों परिवारों में कोई विवाद था तो उस पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? मैं तो यह कहता हूं कि बलात्कार तो दूर की चीज है,
किसी को भी किसी लड़की को मारने का अधिकार नहीं है राम जी। पुलिस क्या कर रही थी? हम तो ये कहते हैं कि एसआईटी जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी, दोषी पुलिस अफसरों के भी खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बिल्कुल, ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे कार्रवाई सख्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।